Assalamu alaikum. This is question number 9 from exercise 1B, and we are working with in prime numbers, composite one, and the ACF, LCM, all that. So what we are going to do here is the question stated is you have to determine whether each of the statement is true or false. First you have to decide either is it true or it is false. So what we are going to do, first we will decide either it is correct or not, then we will give explanation or reasoning, and at the end if it is wrong then we'll be talking about the counter example as well. So what question number 9a part says, it is if 6 is a factor of a number then 2 and 3 also factor of that number. यानी कि 6 अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो 2 और 3 भी उसी नंबर को डिवाइड करते हैं. तो इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, पहले तो आपने इसको डिसाइड कर लेना है इट इज़ ट्रू, और एक्सप्लेनेशन में ये रीजनिंग में आपने ये लिखना है इफ अ नंबर इज divisible by 6 then it is also divisible by 2 and 3. और इसकी एग्जांपल हो सकती है आपके पास कोई भी ऐसा नंबर ढूंढें जो 6 से डिवाइड होता है, क्योंकि इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नंबर जो डिवाइड होता है 6 से, तो वो डिवाइड होगा 2 से भी और 3 से भी. इसकी एग्जांपल हो सकती है 12 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 डिवाइड होता है 2 से भी, और 12 3 के भी टेबल में आता है, 3 से भी डिवाइड होता है. इसी तरह से 18 की एग्जांपल ले, 6 से डिवाइड होता है तो 18 डिवाइड होता है 2 से भी, और 18 डिवाइड होता है 3 से भी. सो इट इज़ ट्रू कि अगर 6 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स बी पार्ट. व्हाट बी पार्ट सेज, इट इज if 2 and 3 are factor of a number then 6 is also a factor of that number. यानी कि अगर ये भी ट्रू है, और इसकी रीजनिंग इस तरह से होगी इफ 2 and 3 बोथ, दोनों के लिए है ये, बोथ डिवाइड्स अ नंबर, दोनों डिवाइड करते एक नंबर को, देन 6 ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर, अब इसकी एग्जांपल हो सकती है आपके पास, जैसे 2 और 3 दोनों डिवाइड करने चाहिए किसी नंबर को. जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी आपके पास 12 हो सकती है. 12 को डिवाइड कर रहा है 2, 12 को डिवाइड कर रहा है 3, और 12 को ही 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया. कोई भी आप ऐसी एग्जांपल ले सकते हो उस नंबर की जिसको दोनों 2 और 3 डिवाइड करते हो. जैसे 18 को भी 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हो. आप यहाँ पर 10 की एग्जांपल नहीं ले सकते, ना ही 15 की. 15 को 3 डिवाइड करता है, 2 नहीं करता, और 10 को 2 डिवाइड करता है, 3 नहीं करता. तो आपने ऐसा नंबर लेना है, सोचना है जिसको 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हैं, देन 6 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा. ठीक है, तो इट इज ट्रू फॉर एवरी दैट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 दैट वुड बी डिविजिबल बाय 6 as well. So we are talking about C part of the question. What C part of the question says, C part is like if 2 and 4 are factors of a number then 8 is also a factor of that number. It is false because I will explain its example as well. ये है false. And how it is false, पहले तो आप इसकी रीजनिंग लिखें. If 2 and 4 divide a number, दोनों डिवाइड करें, then it is not
it is not compulsory that 8 also divide that number. जैसे 2 and 4 दोनों डिवाइड करते हैं 12 को। 12 डिवाइड होता है 2 से, 12 डिवाइड होता है 4 से, बट 12 काउंटर एग्जाम्पल होगी इसकी ना, जो दैट इज नॉट ट्रू। तो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये तो 2 और 4 से तो डिवाइड होती, 8 से नहीं। इसकी एक और एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रख लें, जैसे 4 डिवाइड होता है 2 से, 4 डिवाइड होता है 4 से, बट 4 डिवाइड नहीं होता 8 से। तो ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल हो गई। कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो फिट इन हो रही हैं कि वो 2 से भी डिवाइड हो रही हैं, 4 से भी हो रही हैं, जैसे 24 है, बट हमें हर एक एग्जाम्पल के लिए इसको ट्रू प्रूव करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी एग्जाम्पल। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट डी पार्ट सेज कि अगर आपके पास if f is a factor of n, then n over f is also a factor of n। तो ये ट्रू है। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, एक्सप्लेनेशन पहले आप बताएंगे। ये ट्रू है और इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी, if a number divides another number, then their quotient, यानी कि उन दोनों नंबर को डिवाइड करके, then their quotient also divides that another number। अच्छा, इसकी एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड कर रहा है, दिस इज वन नंबर, 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, तो इनका कोशिएंट बनेगा 4 क्या है कोशिएंट। तो कोशिएंट उस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि 20 को 4 भी डिवाइड करेगा। जब पहले दो नंबर्स को डिवाइड करके आंसर आया है वो कोशिएंट है। कोशिएंट की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो, जब 20 को 5 ने डिवाइड किया तो आपके पास 4 आ गया। तो 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है। द कोशिएंट ऑफ ए नंबर ऑल्सो डिवाइड द डिवाइडेंड एवरी टाइम। तो ये थोड़ा डिटेल डिफिकल्ट हो जाएगी, आपने सिर्फ इसका यही मेंशन करना है कि बस यहाँ तक इस एग्जांपल से इसको मेंशन कर दीजिएगा। अब उसके बाद अनदर नंबर, अनदर क्वेश्चन हियर इज इफ 8 इज अ HCF ऑफ 2 नंबर्स, तो वो दोनों नंबर HCF से डिवाइड होते हैं। तो इसको पहले आप कहेंगे इट इज यस। HCF of the given number also divides the given number। डिवाइड दोस गिवन नंबर भी आप करके इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल हो गई 12 और 3 का HCF आपके पास आता है 3, सिर्फ यहाँ वाला आप मेंशन करते हो ना, HCF आ रहा है 3, तो ये HCF डिवाइड कर रहा है 12 को भी, और ये HCF डिवाइड कर रहा है 3 को भी, यानी कि
जिन नंबर्स का आप HCF लेते हो तो HCF उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. थैंक यू वेरी मच.